हेलो ब्यूटीफुल लिसनर्स, वेलकम है आपका इस ब्यूटीफुल पॉडकास्ट में जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ऊपर। आज है हमारे साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल गेस्ट, प्रगति रावत। ओके, हाय प्रगति, हाउ आर यू? Hi Shivanshi, I'm good. How are you? आई एम गुड टू। ओके प्रगति, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट? Yes, good evening to everyone. I am Pragati Rawat. I've completed my MSc Nursing from AIN Guwahati and my specialty is OPG and I'm currently working at SGRR University Kodwar campus. I'm looking forward to learning and contributing through this session. Thank you. Okay, thank you, Pragati. Okay, let's deep dive into the conversation. I am your host for this session. Hi, everyone. I am Shivanshi. Okay, let's start. Okay, प्रगति, ऐसे कौन से कॉमन मिथ्स है मेंस्ट्रुएशन के बारे में और कैसे हम उनको डिबंक कर सकते हैं? Yeah. Um, it's a nice question, Shivanshi. We all know that periods are a natural part of our life, Yes. especially for women and people who have uterus. Yet they are often surrounded by the myths and misconception and unnecessary taboos. बेसिकली हम सबको पता है कि पीरियड जो होता है वो ऐसा इतना हाइपर मतलब हाइपर या फिर इसे इम्प्योरिटी मानते हैं जैसे लोग, तो वो इतना इम्प्योर नहीं होता है बिकॉज उसमें हम सब नॉर्मली क्या है, आपका ब्लड है, आपका टिश्यूज इन्वॉल्व है, जो यूट्रस हमारा यूट्रस का जो टिश्यूज है सब वही इन्वॉल्व है उसमें। तो जो फर्स्ट मोस्ट कॉमन जो मिथ है वो इन्वॉल्व है सबसे पहले तो कि पीरियड ब्लड इज डर्टी और इम्प्योर, है ना। जबकि जो फैक्ट है वो यही है कि द ब्लड कंटेंट टिश्यूज मसल्स एंड सम ब्लड बट इट इज नॉट हार्मफुल और अनक्लीन। नेक्स्ट जो सेकंड मोस्ट कॉमन मिथ हमें देखने को मिलता है वो है कि पीरियड्स के टाइम पे हमें एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करनी चाहिए। इवन कुछ हाउस होल्ड्स में ये बिलीव किया जाता है, कुछ रिलीजन में ये बिलीव किया जाता है कि आप किचन में एंटर नहीं कर सकते हो, है ना। आप कुछ ईटिंग प्रोडक्ट्स को आप छू नहीं सकते हो, आप उन्हें जैसे कि पिकल्स आप उन्हें खा नहीं सकते हो, प्लांट्स को हम छू नहीं सकते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। जबकि अगर देखा जाए फैक्ट, अगर इसका देखा जाए तो जब हम एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो वो हमें ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में मदद करता है। दूसरा, जो एंडोर्फिन हार्मोन है यानी कि हमारा हैप्पी हार्मोन है उसको रिलीज करता है, जिसमें हमें डिस्कम्फर्ट ईज हो जाता है। नेक्स्ट हमें मिथ देखने को जो मिलता है कि पीरियड्स के टाइम पे फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, बट बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जिसमें ड्यूरिंग इंटरकोर्स पीरियड्स के टाइम पे अगर हमने अपने पार्टनर के साथ हम इंटरमेट हुए, उसकी वजह से कंसीव फीमेल कंसीव हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपका माना ओवुलेशन पीरियड शॉर्ट है ना, अर्ली ओवुलेशन आपको आ रहा है, आपका साइकिल शॉर्ट है, तो और हम सबको पता है कि स्पर्म जो होता है वो फीमेल की यूट्रस में 5 डेज तक सर्वाइव कर सकता है। उन सिचुएशंस में क्या होता है कि वी गेट प्रेग्नेंट इजिली। तो ये इट जस्ट अ मिथ दैट इन व्हाइल हैविंग सेक्स ड्यूरिंग पीरियड्स यू कांट गेट प्रेग्नेंट। नेक्स्ट इज पीरियड शुड बी एग्जैक्टली 28 डेज अपार्ट। बहुत सारे उसमें हम मानते हैं, हम लोगों ने बचपन से यही चीज पढ़ा है कि 28 डेज की साइकिल होती है, बट हर फीमेल की बॉडी के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट है। जो एग्जैक्ट जो इसका पीरियड होता है वो 21 to 35 डेज हो सकता है, बट इन सम फीमेल्स कुछ कुछ में रेयर और एक्सेप्शनल केसेस में हम 40 डेज तक भी हम देखते हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से, है ना। हम सबका बॉडी डिफरेंट है तो डिफरेंट यस। हार्मोनल चेंजेस होगा सबके बॉडी में अपने अकॉर्डिंग, इस वजह से। नेक्स्ट, हम ये सुनते हैं कि पीरियड्स के टाइम पे हमें नहाना नहीं चाहिए, है ना, वी शुड नॉट टेक बाथ और वॉश अवर हेयर। जबकि अगर देखा जाए अगर हम बात नहीं लेंगे तो हमारा हाइजीन कैसे मेंटेन होगा। यस, So श्योर। it is very important to maintain our hygiene during the periods because आप खुद देखो, जब आपको पीरियड शुरू होता है कितना हैवीनेस होता है आपकी बॉडी में, है ना। अगर आप वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर आप उससे नहा रहे हो तो आपको खुद ही रिलैक्स मिलेगा, है ना। हमारा बॉडी कितना हल्का फील होता है हमें उसके बाद। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एक बहुत आजकल चल रहा है, कॉमन ट्रेंड है कि टैम्पून टेक अवे योर वर्जिनिटी, है ना। जैसे जैसे डेवलपमेंट किया, साइंस ने ग्रो किया, डिफरेंट मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स आए, उसमें एक मिथ ये भी आ गया कि टैम्पून आपका वर्जिनिटी ले लेता है। जबकि टैम्पून वर्जिनिटी क्या है, आपका जस्ट सोशल कॉन्सेप्ट है, एक तरीके का कॉन्सेप्ट ही तो है, किसी ने नहीं देखा ना वो वर्जिनिटी क्या है,
ठीक है, तो वर्जिनिटी इज रिलेटेड टू सेक्सुअल इंटरकोर्स, नॉट पीरियड प्रोडक्ट्स। ओके। Okay, then next myth is period pain is normal and should not be ignored, है ना। अभी सब यही बोलते हैं, अगर आप ऑफिस में भी काम कर रहे हो तो यही बोला जाता है कि अरे पीरियड्स का ही तो दर्द है, कोई नहीं, है ना, हो जाएगा मैनेज। इवन फीमेल दूसरी फीमेल को ये चीज बोल रही है। बट पीरियड्स के पेन को भी हमने डिफरेंट, अगर आप उसमें देखो, अगर डिसमनोरिया जो हम बोलते हैं कि पीरियड्स का पेन को हम क्या बोला जाता है, डिसमनोरिया। अगर वो डिस्मेनोरिया आपका सीवियर फॉर्म में है, सीवियर पेन आपको ऑकर हो रहा है, तो हमें अवेयर होने का नीड है कि वो एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है या तो फिब्रॉइड की वजह से हो सकता है। तो दीज आर सम कॉमन मिथ्स जो हम सुनते हुए आए हैं। या Okay. दैट्स इट, Pragati, थैंक you यू। explained so beautifully. Okay, next question is my that. What are some ways to break down period stigma and promote open conversation about the menstruation? कैसे हम openly conversation जो है menstruation के regarding वो शुरू कर सकते हैं, उसको promote कर सकते हैं? या so breaking down period stigma involve promoting open communications and education for everyone, not only women, females, adults and girls, but it is also compulsory for men, है Hmm. ना, किसी Yeah. भी एज ग्रुप के जो मैन होंगे। बिकॉज वही होता है कि सपोर्ट देने का हक सबको है और सपोर्ट लेने का हक सबको है Yeah, ना। sure. तो फर्स्टली, हाँ, फर्स्टली इज कम्युनिकेशन, वी हैव टू कम्युनिकेट ओपनली, है ना। वी हैव टू अवॉइड यूजिंग कोड वर्ड लाइक अभी मैं बीमार हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, अभी इस टाइम पे, दैट टाइम ऑफ मंथ, है ना, हम कोड वर्ड Yeah. यूज करते हैं ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, Hmm. मुझे ये हो गया। हमें ओपनली, मतलब वी हैव टू यूज क्लियर फैक्चुअल लैंग्वेज लाइक पीरियड, मेंसेस, मेंस्ट्रुएशन। हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कम्युनिटी में। सबसे पहले तो ये चीज जो शर्म वाली बात है ना, कि हम शर्मा जाते हैं कि नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हमें ये चीज हटानी पड़ेगी। वी हैव टू यूज दीज वर्ड्स करेक्टली। जब हम ये वर्ड्स अच्छे से लेना सीखेंगे ना, मतलब ओपनली हम इन लैंग्वेजेस का यूज करना चालू करेंगे, तो क्या होता है कि खुद ब खुद वो चीज एक नॉर्मल ट्रेंड में आ जाती है ना। फर्स्ट टाइम हम कुछ चीज सुनते हैं, लाइक हमने जब फॉर एग्जांपल सेक्स एजुकेशन के बारे में स्कूल टाइम में पढ़ा होगा तो हमें शर्म आई होगी। बट एज अ मेडिकल स्टूडेंट हम उसे पढ़ रहे हैं, अब नॉर्मल हम देख रहे हैं कि इतनी अवेयरनेस सीरीज बनाई जा रही है, मूवीज बनाई जा रही हैं, तो ओपन डिस्कशन होना चाहिए। तो पीरियड्स तो इज नॉर्मल, है ना, वी हैव टू कम्युनिकेट ओपनली। नेक्स्ट वन इज एजुकेट ऑल जेंडर। जैसे मैंने बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, एज आई ऑलरेडी सेड दैट नॉट वी हैव टू एजुकेट नॉट ओनली टू वुमेन्स और फीमेल और गर्ल चाइल्ड, बट वी हैव टू टीच आवर सन, आवर ब्रदर, ठीक है, ये अबाउट द मेंस्ट्रुअल, कि इट्स ए नॉर्मल बॉडी फंक्शन, हेल्दी बॉडली फंक्शन है ये। क्योंकि पीरियड्स ब्लड इज नॉट इम्प्योर, इट्स वेरी प्योर। कि आप सोचो वो एक बच्चे को डेवलप, मतलब एक नया लाइफ को डेवलप कर रहा है आपकी बॉडी में, है ना, उसको ग्रो करने में, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो इट्स नॉर्मल। नेक्स्ट थिंग इज प्रोवाइड प्रोडक्ट एसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इजिली एसेसेबल प्रोडक्ट्स को हमें प्रोवाइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी हमने देखा अभी सुलभ शौचालय हर आपको हर जगह मिल जाएगा, है ना, जहां जहां आप जाते हो। बट क्या उन सुलभ शौचालय में आपके प्रोडक्ट्स के लिए अवेलेबिलिटी है? क्या आपको दिखता है वहां पर? अगर हमें ऐसा माना किसी को मेंस्ट्रुएशन शुरू हो गया, आपको इमरजेंसी में नीड आ गई, तो क्या आपको वहां पर दिखेगा? नहीं। तो हमें इंकरेज करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि हम अफोर्डेबल और क्लीन मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स स्कूल, वर्क प्लेसेस और हमारे जो ये वॉशरूम्स होते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, वहां पर हम अवेलेबल करा सकें। Next is challenging social norm. We have to encourage community and advocate for policy that normalize menstruation and fight against discrimination. ठीक है, जो कुछ practices and taboos है उनके अगेंस्ट हमें फाइट करने की नीड है। नेक्स्ट इज वी हैव टू शेयर अवर स्टोरीज। तो अगर हम अपनी स्टोरी शेयर करते हैं तो उससे क्या होता है कि एक एक्सपीरियंस मिलता है, सोशल एक्सपीरियंस मिलता है। और आपको पता है कि ह्यूमन माइंड ऐसा होता है कि हम स्टोरी से ज्यादा सीखते हैं, है ना। अगर मैं कुछ कुछ चीज आपको स्टोरी में सुनाऊंगी तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, आप उसको और जानना चाहेंगे, उत्सुकता बोलते हैं ना, जैसे क्यूरोसिटी, वो बढ़ जाती है। तो यस।
ओके, स्टोरी से हम जो अदर फीमेल्स हैं उनको भी इंस्पायर करते हैं कि वो मोटिवेट होके खुद की स्टोरी बोल पाएं और ओपन अप होके बोल पाएं, खुद की प्रॉब्लम या जो भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसके बारे में बात कर पाएं। ओके, सो प्रगति, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कैसे हम मेंस्ट्रुअल जो हाइजीन है उसको मेंटेन कर सकते हैं और कैसे जो इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो ना हो हमको ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ओके। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन शिवांशी, क्योंकि ये अवेयरनेस तो होना बहुत जरूरी है ना। बाकी चीजों का नॉलेज हमें हो जाता है, बट मोस्टली कभी कभी क्या होता है कि हम हाइजीन जो बेसिक चीज है उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी हैव टू चेंज प्रोडक्ट्स फ्रिक्वेंटली। जो भी प्रोडक्ट हम यूज करें, लाइक सैनिटरी प्रोडक्ट अगर आप यूज करें, सैनिटरी पैड्स आप यूज करें, तो वो एवरी 4 to 6 आवर में हमें चेंज करना चाहिए। इफ यू यूजिंग टैम्पून्स, वी हैव टू चेंज इट एवरी 4 to 8 आवर, है ना। बिकॉज हम जब फ्रिक्वेंटली चेंज करेंगे तो वो क्या होगा, आपको किससे प्रिवेंट करेगा, आपको बैक्टीरिया ग्रोथ से और बैड ऑर्डर से। नेक्स्ट है हैंड वॉशिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका हाइजीन मेंटेन करना। क्यों? हाँ, जब हम हैंड वॉशिंग करते हैं बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग द पैड और यूजिंग प्रोडक्ट्स, तो उससे क्या होता है कि बैक्टीरिया ग्रोथ और इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। हैंड वॉशिंग। दूसरा, जब हम टेम्पून यूज करें फॉर एग्जाम्पल, या फिर हम मेंस्ट्रुअल कप का यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी क्या होता है कि हमें अपने हैंड को प्रॉपरली क्लीन करना है, स्टेराइल करना है, जिससे कि हम इन्फेक्शन से बच सके। नेक्स्ट है वी हैव टू क्लीन द जेनाइटल एरिया ओनली विद द वाटर। ठीक है, या फिर आपके डॉक्टर के रिकमेंड से आपको कुछ सॉल्यूशंस मिले, उसको आप यूज कर सकते हैं। बट अगर आप साबुन का यूज करें, सोप का यूज करें, या फिर कोई अदर लिक्विड का आप यूज करें जो कि नॉट रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स, तो उससे आपका पीएच, जो वेजाइना का हमारा पीएच होता है, वो इम्बैलेंस हो सकता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन ऑकर हो सकता है हमें। नेक्स्ट इज डिस्पोजल ऑफ प्रोडक्ट्स प्रॉपरली। ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है हर जगह। इवन अगर हम हॉस्टल्स में देखें तो ये सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है कि हमें पता नहीं है कि हमने यूज तो कर लिया वो प्रोडक्ट, बट हम उसे डिस्पोज कैसे करें। तो हमें प्रॉपरली अपने पास, जब भी आप वॉशरूम जाए, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अपने साथ पेपर लेके जाएं, कोई भी वेस्ट पेपर हो, उसमें आप प्रॉपरली उसे पहले रैप करो, देन आप उसे डिस्कार्ड करो। एंड प्लीज डू नॉट फ्लश इट इन टॉयलेट, बिकॉज वो ब्लॉकेज कॉज करेगा, और फिर अदर जो इन्फेक्शन है वो तो ऑलरेडी कॉज हो ही रहे हैं उसकी वजह से। नेक्स्ट इज ऑलवेज वेयर कॉटन गारमेंट्स, अंडर गारमेंट्स। और जब भी आप कॉटन अंडर गारमेंट्स, क्योंकि ब्रेथेबल फैब्रिक होता है उसका, तो हमेशा हमें ऐसे कपड़े यूज करने चाहिए जो टाइट ना हो, जो ब्रेथेबल हो, जिसकी वजह से रैशेस मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे हमें। तो इफ वी आर वेयरिंग ब्रेथेबल फैब्रिक, देन उससे क्या होगा, हमें रैशेस का प्रॉब्लम नहीं होगा, रेडनेस नहीं होगा, इचिंग नहीं होगा, अनकंफर्टेबल हम फील नहीं करेंगे, प्लस स्वेटिंग नहीं होगा। क्योंकि अगर स्वेटिंग इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, मॉइस्चर की कमी हो रही है, बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है। Yeah. Okay, thank you so much, Pragati. You give such a beautiful insight on that. Okay, my next question is that how do different culture views and what can we learn from these perspectives? So, as I already discussed it in my first topic, कि different religion have their different views on menstruation, है ना। Cultural views on menstruation vary widely, from being considered a time of impurity or curse in some tradition to a natural process in other, है ना। तो मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन को इसमें टारगेट नहीं करूंगी, क्योंकि हर एक रिलीजन का अपना अपना मिथ है ना। हमारे रिलीजन में अपना मिथ है, दूसरे रिलीजन में अपना मिथ है। जैसे कि आपने कुछ अगर कुछ रिलीजन में हमें क्या माना जाता है कि आप किचन में एंटर नहीं कर सकते क्योंकि वो इम्प्योर माना जाता है ना। आप घर के अंदर नहीं सो सकते, आपको घर से बाहर सोना है, क्योंकि वो ट्रेडिशनली वो टैबू बन गया हमारा, कि हम मतलब एक टैबू हो गया है कि सोशल टैबू, की नहीं सो सकते हो, आप इम्प्योर हो जाओगे। आप कुछ पौधों को आप छू नहीं सकते हो, स्पेशली जैसे तुलसी का पौधा या प्लांट्स को आप टच नहीं कर सकते हो कि वो सूख जाएंगे, है ना। आप पिकल्स को नहीं छू सकते क्योंकि वो खराब हो ऐसा बोला जाएगा। जाता है कि खराब हो जाएंगे या फिर सड़ जाएंगे Yes. हाँ। Even in तो some इसलिए मतलब ये cultures, टैबूज है कि जो हम uh,
Even in some cultures, I see they celebrate their menstrual health. जब first time किसी को bleed होता Yes, है, तो they celebrate in huge level, like a big yes. function in their community. I see It's like different a views. छोटा शादी. Yes. यस. Okay. हाँ, तो दे आर सेलिब्रेटिंग इट लाइक अ छोटी शादी. जैसे हम दुल्हन को उसकी वेडिंग में प्रिपेयर करते हैं, पूरा हल्दी सेरेमनी एंड ऑल, तो सेम ऐसे ही जब फर्स्ट टाइम फीमेल को पीरियड्स होता है इन सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, इन नेपाल एंड इन साउथ रीजन ऑल्सो वी सी दैट दिस कल्चर इज हैपनिंग, कि वहां पर वो पूरा सेलिब्रेट करते हैं. तो इट्स अ गुड थिंग, है ना, कि मतलब जब फीमेल रिप्रोडक्टिव एज में आ रही है तो देखो वो प्रे कर रहे हैं, उस चीज को प्रेज कर रहे हैं. तो मतलब ये पावरफुल, ये अगर एक कल्चरल व्यू से देखें हम, तो ये पावरफुल वे ऑफ सेलिब्रेशन है. तो इससे हमें सीखना चाहिए कि इन सम इंडिजिनियस कल्चर मेंस्ट्रुअल हैव सीन अ टाइम ऑफ स्पिरिचुअल पावर, है ना. Yes. तो This is द डाइवर्सिटी ऑफ दीज व्यूज. spiritual power like the माँ कामाख्या देवी मंदिर. There is also a हाँ, यस bleeding यस, सेम. menstruation cycle represents करता है वो menstruation cycle को फीमेल की वही bleeding. तो वो spiritually भी connect कराता है हमें, मतलब कि वो जो टेम्पल है एक एग्जाम्पल है स्पिरिचुअली कि कैसे हम जो हमारी menstrual health है वो हमें spiritually कनेक्ट करती है. यस प्रगति, यू कैन हम्म. कंटिन्यू. हाँ, क्योंकि वो जैसे आपने बोला माँ कामाख्या का, कि वो ट्रू वे वे है फेमिनाइन का, है ना, कि वर्कशिप ऑफ फेमिनाइन इट्स अ ट्रू फॉर्म. यस. तो ये हमें ये बताता है कि इट इंश्योर दैट कल्चरल प्रैक्टिस डू नॉट लीड टू डिस्क्रिमिनेशन, है ना. ये फ्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये टैबू है, सोशल टैबू है, बट ये फ्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है. इट ऑल्सो लीड्स टू अ गुड गुड हेल्थ, है ना, गुड. लोगों का बता रहा है कि सोच कितनी अच्छी है, या हम्म. फिर हमें मतलब सिर्फ फीमेल को एक एम्पावरमेंट मिलता है ना. खुद ब खुद अगर कोई हमें प्रेज करेगा तो हमें खुद अच्छा लगता है इस चीज के लिए. नेक्स्ट है अ सेंस ऑफ शेम, या फिर हेल्थ हजार्ड, डिस्क्रिमिनेशन. हम सब हमें इस चीज के अगेंस्ट फाइट करना है. अगर देखा जाए तो अनसाइंटिफिक वे में इन इन चीजों के अगेंस्ट हमें फाइट करना है. द गोल शुड बी रिकॉग्नाइज मेंस्ट्रुएशन एज अ नॉर्मल एंड हेल्दी बॉडीली फंक्शन. ओके. प्रगति, जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे या जब भी फीमेल को पीरियड्स होते हैं, स्पेशली क्या होता है वर्क प्लेस पे वो बहुत डिस्कम्फर्ट फील करती है. ओके, अब जैसे घर पे है तो फिर भी वो कंफर्टेबली मैनेज कर पा रही है, रेस्ट कर रही है प्रॉपर, लेकिन जब वो वर्क प्लेस पे है तो वो कैसे इफेक्टिवली मैनेज कर सकती है अपने पीरियड्स हेल्थ को, या कैसे वो मैनेज करे? आपकी क्या इंसाइट है इसके ऊपर, मतलब कि कैसे इफेक्टिवली मैनेज करना चाहिए एट अ वर्क प्लेस? यस, आई मस्ट से शिवांशी दैट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज हम सब जॉब करते हैं, हम सब फेस करते हैं ये सब चीजें. Yeah. तो इन वर्क प्लेस बाय यूटिलाइजिंग सपोर्टिव पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसिंग सेल्फ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे मतलब ऐसा लगता है कि यूटिलाइजिंग फ्लेक्सिबल पॉलिसीज होनी चाहिए, जैसे कि आपका वर्किंग आवर, है ना. अभी साउथ में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने इसे कुछ कुछ स्टेट्स में लीगल कर दिया कि आपको मेंस्ट्रुअल लीव मिलेगा. जैसे Yes. हमें कैजुअल लीव मिलता है, इमरजेंसी लीव मिलता है, तो सेम ऐसे ही आपको मेंस्ट्रुअल लीव मिलेगा एवरी मंथ, है ना. इट्स अ Mm. गुड थिंग. Yes. पॉजिटिव देखा जाए तो कितना अच्छा है कि वर्क प्लेस में हमें इस तरीके का मतलब मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है. नेक्स्ट है कि हम फॉर एग्जांपल कि अगर आपको नहीं भी मिलता है तो एक क्वाइट स्पेस हमें प्रोवाइड करना चाहिए एम्प्लॉयर्स को, ताकि जिनको क्रैम्प्स हो रहे हैं या फिर फटीग, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, तो उन सिम्टम्स को मैनेज हम कर सके. नेक्स्ट, एज आई से दैट सेल्फ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए, बी प्रिपेयर्ड, है ना. तो हमें ऐसे टाइम पे वी हैव टू कीप अ पीरियड पेन रिलीवर at our desk with a with a comfortable cloth, or I must suggest that heating pad अगर हमारे पास हो तो it's very good. नहीं तो हम hot water bottle हम यूज करते ही हैं. lukewarm water आप ऐसे टाइम पे ले सकते हो. some exercises you have to perform, जैसे कि आप चलो, स्विमिंग करो. these are good because it help us to reduce the menstrual cramp, है ना, और माइंड को भी डाइवर्ट करते हैं. नेक्स्ट, we have to track our cycle, because understanding your cycle can help you plan your work schedule, है ना. And perhaps scheduling deep focus during work your period when estrogen level are low.
नेक्स्ट, वी नीड टू कम्युनिकेट, बिकॉज अगर बहुत रिलीफ मिलता है अगर हमें कोई कम्युनिकेट करने वाला मिल जाए। तो जैसे कि बहुत कॉमन आजकल ट्रेंड में भी चला है कि पीएमएस है ना, लोगों ने इसका बहुत मतलब गलत वे में भी ले लिया कि मूड स्विंग सबसे ज्यादा होते हैं, पीएमएस है ये सब। बट पीएमएस इज पीएमएस हमें क्यों हो रहा है? हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, हार्मोनल जो चेंजेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं उसकी वजह से हमें पोस्ट मेंस्ट्रुअल या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हमें ऑकर हो रहा है। तो उसका क्या एक हमारा इसका उपाय है कि हम गुड कम्युनिकेशन हम कर सके अगर, तो गुड कम्युनिकेशन रियली वर्क्स है ना। नेक्स्ट है स्टे हाइड्रेटेड। आई मस्ट सजेस्ट दैट स्टे हाइड्रेटेड एंड ईट वेल, क्योंकि एक गुड बैलेंस डाइट ही हमें क्या कर सकती है, हाई फटीग, ब्लोटिंग, इन सब चीजों से बचा सकती है। ओके ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि कैसे हम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ को नर्चर कर सकते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। So, firstly, by giving ourselves self care, ओके। healthy habits, and seeking help when needed. तो अगर हम सेल्फ केयर की बात करें तो रिलैक्सिंग एक्टिविटीज, जैसे आप वार्म बाथ ले सकते हैं, क्योंकि वार्म बाथ से अच्छा मुझे तो नहीं लगता कि कोई रिलैक्सिंग एक्टिविटी होगा, है ना। इवन आपको, अगर आपको ब्लोटिंग हो रही है, फुलनेस हो रहा है, आप एक वार्म बाथ ले लो। आप कहीं से चल फिर के आए हो, थक गए हो, आप एक वार्म बाथ ले लो, इट्स वेरी रिलैक्सिंग। Then read a book, because books are good friends of human being, तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है ना। और प्रैक्टिसिंग योगा to help reduce stress and anxiety. Next is healthy lifestyle. We have to maintain healthy lifestyle. Good and enough sleep is very important, because good and enough sleep जो होता है वो आपका वॉट्स एंड पीएमएस को कम करने में मदद करता है ना। नेक्स्ट है आपका ईट फूड, फूड लाइक मैग्नीशियम रिच, जैसे कि आपका डार्क चॉकलेट हो गया, क्योंकि पीरियड्स के टाइम पे तो सबको एक क्रेविंग होती है आई गेस डार्क चॉकलेट्स की, नट्स की। नेक्स्ट विटामिन B6, जैसे आप बनाना अगर आप लेते हैं तो वो वेरी गुड, क्योंकि ये सब मूड स्टेबलाइजर है। मैग्नीशियम और विटामिन हमें मूड स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं, जो कि पीएमएस को रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट, रेगुलर एक्सरसाइजेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो हमें स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करता है और हमारे एंडोर्फिन को रिलीज करेगा, तो मूड जो है वो आपका नेचुरली अपलिफ्ट हो जाएगा। Next is meditation. You have to do meditation, deep breathing exercises, ट्रैक योर मूड। हमें पता होना चाहिए कि किस टाइम पे हमारा, अब एज अ फीमेल हमें खुद पता होना चाहिए कि मतलब ये हम ब्लेम सब मेल के ऊपर हम कर देते हैं। इतनी सारी सीरीज हम जैसे देखते हैं कि पीएमएस के टाइम पे मूड स्विंग्स हो रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, लाइक दिस एंड ऑल। तो हमें खुद पता होना चाहिए कि हमारा मूड किस टाइम पे हम डिफिकल्ट फील फेस कर रहे हैं, किस टाइम पे हम इजी फील कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है, अगर सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प, अगर हम ज्यादा ही हमें पीएमएस हो रहा है, ज्यादा ही हमें सिम्टम्स दिख रहे हैं, या फिर प्री मेंस्ट्रुअल डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर्स हो गए जैसे, या फिर सीवियर आप पेन है आपको, तो आई मस्ट सजेस्ट दैट आपको क्विकली कंसल्ट करने की जरूरत है। तो आप अपने गायनी के पास जाइए, मेडिसिन लीजिए, थेरेपीज लीजिए, क्योंकि इट्स हेल्प। So, by ending this topic, I must say that prevention is better than cure, जो हमें हमेशा से पढ़ाया गया है। तो अगर हम पहले ही प्रिवेंशन ले लेंगे तो हम हाँ, आगे आने वाली प्रॉब्लम से बच सकते हैं। Okay, Pragati, my next question is that what are some safety concern related to menstruation products like sanitary While napkins, shampoos, Hmm, etc., menstrual cup? yes. So some menstrual products are generally safe, है ना। Some concern existing regarding potential chemical exposures and rare health like TSS. So TSS is like a toxic shock syndrome. ये क्यों कॉज होता है? जब आपका बैक्टीरियल टॉक्सिन्स हो जाता है आपकी बॉडी में। जब हमारी बॉडी में बैक्टीरिया का टॉक्सिन्स हो जाता है, तब हमें पोटेंशियली जो हमारा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है वो ऑकर होता है, और ये फेटल कंडीशंस में भी जा सकता है। तो ये आपका कब होता है कि जब आप टैम्पून जो आप चेंज नहीं कर रहे, एवरी जो फ्रिक्वेंटली हमें यूज करना चाहिए, 4 to 8 आवर्स में हमें टैम्पून चेंज करना चाहिए।
जब 8 आवर से प्रोलॉन्ग आपका चला जा रहा है टैम्पून, है ना, और एब्जॉर्ब नीडेडली जितना उसे एब्जॉर्ब करना था उससे भी ज्यादा वो कर दे रहा है, उससे ज्यादा आप उसे यूज कर दे रहे हो, उसकी वजह से टीएसएस आपको कॉज हो सकता है, जो कि बैक्टीरियल टॉक्सिन है। नेक्स्ट आपका कुछ प्रोडक्ट्स है ना, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि वाइल यूजिंग सम मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स हमें उसका क्वालिटी चेक करना चाहिए पहले तो, कि कितना उसमें कितना अमाउंट में आपका केमिकल यूज किया गया है ना, जो क्योंकि ऐसा सजेशन सजेशन भी दिया जाता है और हम सुनते भी हैं, बहुत सारे कंसर्न हमें कंसल्टेंट हमें बताते हैं कि जो आपका वो पैड्स है, मतलब जिसमें जैसे जो ज्यादा फ्रेग्रेंस दे रहे हैं, हम्म। हमें उन पैड्स को यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पैड क्या होते हैं कि केमिकल उनमें डाला जाता है, हैवी मेटल्स होते हैं, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, पैराबीन होते हैं उसमें, हैवी मेटल, जो कि क्या किस किस में देखा गया आपका पैड्स टैम्पून्स में, जो कि फ्रेग्रेंस कॉज कर रहे हैं ना। नॉर्मली हम एज अ पर्सन क्या करते हैं कि खुशबू वाला प्रोडक्ट है हम ले लेते हैं, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हम खुशबू वाली चीजों से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, है ना। तो बट वही बात है कि हर खुशबू वाली चीज हेल्दी नहीं होती है, तो हम्म। वो हार्मफुल इफेक्ट हम पे कॉज करती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन का चांस इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे वजाइना का पेच उसमें डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसीलिए हमें ऑर्गेनिक कॉटन पैड्स का यूज करना चाहिए। अभी जैसे ऑर्गेनिक कॉटन पैड मैंने आपको बताया, हमें यूज तो करना चाहिए, बट अभी क्या हो रहा है कि फार्म से हम डायरेक्ट कॉटन उठा रहे हैं, लेकिन वो कॉटन में क्या है कि वो पेस्टिसाइड प्रॉपरली स्टेराइल नहीं हो पा रहे हैं इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको इन्फेक्शन लीड कर रहा है। हम उन्हीं पैड्स का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज, अगर हम प्रोलॉन्ग यूज कर रहे हैं पैड का, यानी कि आपका 4 to 6 आवर नॉर्मल एक पैड का ड्यूरेशन है, जितना आप उसे यूज करते हैं, अगर उससे ज्यादा आप उसे यूज कर रहे हो तो बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ हो सकता है, जिसकी वजह से इरिटेशन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, ईस्ट का इन्फेक्शन हो रहा है, और हमें डिस्चार्ज, अदर टाइप के डिस्चार्ज दिख रहे हैं, जो कि बहुत ऑफुल स्मेल आता है जिनका, है ना। नेक्स्ट आता है आपका लैक ऑफ रेगुलर ट्रांसपेरेंसी, यानी कि मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स में जो है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं, कुछ प्रोडक्ट्स जो है कि वो छुपा दे रहे हैं अपना ब्रांड में, या उनके प्रोडक्ट्स में क्या चीज शामिल है, इस चीज को वो लोग छुपा दे रहे हैं। तो हमें इसी चीज के अगेंस्ट अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, और हमें पता होना चाहिए, हम हमेशा लेवल पढ़ के ही उसका हमें यूज करना चाहिए, कि उसमें क्या क्या केमिकल्स उन्होंने यूज किया क्या है, क्या कौन कौन सा ऑर्डर उसमें यूज किया है, कोई मेटल तो नहीं है, ये सब चीजें जो है हमें देखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका इंसर्शन डिफिकल्टी होता है समटाइम, जैसे कि अगर माना आईयूडी हमने डाला है और हम मेंस्ट्रुअल कप डालना चाह रहे हैं, तो उस टाइम पे भी हम डिफिकल्टी हमें फेस हो सकती है। So these are next, we have to monitor our body, pay attention to any signs or irritation, discomfort or infection, and seeking medical attention if symptoms is persistent. Okay, Pragati, thank you so much for And this. we also have to, Thank you so much for this beautiful session. Okay, आप हमारे listeners को कुछ बोलना चाहेंगे? uh, you're welcome, Shivanshi. It's a pleasure to being with you in this session. एक्चुअली मैं यही बोलना चाहूंगी कि हमें हमेशा सीखते हुए रहना चाहिए। तो आपके साथ सेशन करने से मेरा भी नॉलेज, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नॉलेज में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। बहुत कुछ Okay. चीजें थी, इतना क्लियरली शायद मेरे को भी इससे पहले नहीं मालूम था जितना मुझे अभी पता चला है। तो इट्स ऑल थैंक्स गोस टू यू कि आपने मुझे मौका दिया इस Thank सेशन you, को thank you, अटेंड करने thank के लिए। you. Again मिलते हैं फिर, ठीक है? Thank you so much. Bye bye. बाय शिवांशी, Bye. हैव अ नाइस डे। Same to you.